नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच उस बढ़ते हुए तनाव पर जो जून 2025 तक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। जी। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं जिनकी मदद से हम इस पूरी जटिल स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या हुआ, बल्कि ये समझे कि ये जो सालों की आप कह सकते हैं एक छुपी हुई लड़ाई थी, वो अब इतने खुले टकराव में कैसे बदल गई, खास तौर पर जब परमाणु ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत शायद इतिहास से करनी चाहिए। ये दुश्मनी की जड़ें कहाँ हैं? 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। उससे पहले तो शाह के जमाने में ईरान और इजराइल के बीच पर्दे के पीछे सही पर कुछ रिश्ते थे, सहयोग भी था। अच्छा। लेकिन क्रांति के बाद सब बदल गया। ईरान ने इजराइल को दुश्मन करार दिया, ज़ायोनी शासन कहा और सारे रिश्ते खत्म। और वहीं से असल में प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हो गया। प्रॉक्सी वॉर यानी ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले गुटों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास है। और जाहिर है इजराइल भी चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए सीरिया वगैरह में हवाई हमले किए, कई गुप्त ऑपरेशंस भी किए। फिर इसमें एक और एंगल जुड़ा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, वो तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सही कहा। उसने तनाव को और ज्यादा बढ़ाया। बीच में 2015 में वो JCPOA समझौता हुआ था, ईरान न्यूक्लियर डील जिसे कहते हैं। हाँ, उससे लगा था शायद कुछ शांति हो। थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उससे बाहर निकल गया। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसमें इसराइली लॉबिंग का भी बड़ा हाथ था। अच्छा। उसके बाद ईरान ने भी समझौते की शर्तें धीरे धीरे कम कर दी, तो तनाव वो फिर से बढ़ने लगा। और ये बढ़ा हुआ तनाव फिर 2023-24 में एकदम खुलकर सामने आ गया। दशकों पुरानी दुश्मनी अचानक सीधी सैन्य कार्रवाई में बदल गई। हाँ, अप्रैल 2024 में ईरान का वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, वो पहली बार था जब ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी अपनी जमीन से। ये एक बड़ा शिफ्ट था, प्रॉक्सी से डायरेक्ट। बहुत बड़ा। फिर अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 हुआ। ईरान ने फिर हमला किया, करीब 200 मिसाइलें दागी। ज्यादातर तो रोक ली गई, नुकसान कम हुआ, पर इरादा साफ था। लेकिन फिर इजराइल का जवाब भी आया, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। और ये सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं रुका, है ना? नहीं, इस बार उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया, जैसे पर्चिन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एक परमाणु रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट किया गया। ये वाकई में मामला बहुत गंभीर हो गया था। और अब जून 2025, यहाँ तो हालात और भी बिगड़े हुए लग रहे हैं। जी हाँ, 13 से 15 जून के बीच इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने फिर बड़ी संख्या में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल में भी कई लोग घायल हुए। और इस बार इजराइल का जवाब कैसा रहा? और भी ज्यादा सख्त। रिपोर्ट्स हैं कि इजरायली मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन हमले करके एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार किया। फिर इजरायली वायुसेना ने मिसाइल डिपो और वो जो SSM इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल वाला, हाँ, उसको निशाना बनाया। करीब 30 लॉन्चर नष्ट किए और ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, IRGC, उसके कई कमांडर भी मारे गए। और सबसे चिंताजनक बात, परमाणु ठिकानों पर फिर हमला। हाँ, इस बार अराक, हेवी वाटर रिएक्टर और फोर्डो की यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमले हुए। IAEA, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने भी पुष्टि की है कि कर्ज के पास सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली 2 इमारतें तबाह हो गई हैं। तो आज जून 2025 के इस तीसरे हफ्ते में जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये हमले अभी भी चल रहे हैं? मिसाइलें दागी जा रही हैं, अस्पताल तक प्रभावित हुए हैं, जैसे इजराइल में सुरोका और बेरशेबा। घायलों की संख्या बढ़ रही है और जाने भी गई हैं। हाँ बिल्कुल। ईरान में अनुमान है कि 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें 250 से ज्यादा आम नागरिक हैं। इजराइल में भी अलग अलग हमलों में मौतें हुई हैं। आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं, कहीं 24 तो कहीं 200 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। आम लोगों पर इसका असर बहुत भयानक पड़ रहा होगा। यकीनन। तेहरान जैसे बड़े शहरों से हजारों लोग उत्तर के सुरक्षित माने जाने वाले प्रांतों की तरफ भागे हैं। इंटरनेट में दिक्कतें आ रही हैं। कई देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, इंडोनेशिया, अपने दूतावासों के जरिए लोगों को निकाला है।
तेहरान में एयर रेड सायरन अब आम बात हो गई है। माहौल बहुत डरावना है। दुनिया क्या कर रही है? कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा है? कोशिशें तो चल रही हैं। अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स इलाके में तैनात किए हैं और रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप प्रशासन सीधे दखल देने पर भी विचार कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोप, यूएन और खाड़ी के देश जीसीसी वो सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। और ईरान इजराइल का क्या रुख है कूटनीति पर? ईरान ने मध्यस्थों के जरिए कहा है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि अमेरिका इसमें शामिल ना हो। वहीं इजराइल, जिसे अमेरिकी समर्थन हासिल है, वो इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा, तेल बाजार, व्यापार। हाँ बिल्कुल, तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव है। भारत जैसे देश जो लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते व्यापार करते हैं, वो सप्लाई चेन में रुकावटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारत ने संयम बरतने की अपील भी की है। तो कुल मिलाकर जो एक शैडो वॉर थी, प्रॉक्सी वॉर थी, वो अब एक खुली सीधी लड़ाई बन चुकी है और इसमें रणनीतिक ठिकाने, परमाणु संयंत्र, आम नागरिक सब निशाने पर आ गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे मुश्किल बात यह है कि तनाव कम करने के लिए कूटनीति चाहिए, भरोसा चाहिए, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। हर एक हमला अगले और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हमले की वजह बन रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है परमाणु ठिकानों पर हमलों और इस तरह की बयानबाजी के बीच वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे अगर पार कर लिया गया तो ये पूरा क्षेत्र एक ऐसे अनियंत्रित विनाशकारी संघर्ष में फंस सकता है जिसका शायद कोई अंत न हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।